अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को सत्यम ने भेजा है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन द पुली ब्लॉक अरेंजमेंट शोन इन द फिगर फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। हमें ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में जो एक्सीलरेशन है वो फाइंड आउट करना है। देखो हम इस सवाल को किस तरह से कर सकते हैं, हम इसको जो है वर्चुअल वर्क मेथड से कर सकते हैं। वर्चुअल वर्क मेथड आप उससे भी कर सकते हो, आप जो है फोर्सेस को बैलेंस करके भी कर सकते हो, आप जो है इसको फोर्सेस को बैलेंस करके भी इस सवाल को कर सकते हो। आप दोनों मेथड से कर सकते हो। हम जो है इसको वर्चुअल वर्क मेथड से करेंगे। वर्चुअल वर्क मेथड में हम क्या करते हैं, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है फिर इसका समेशन होता है, वो किसके इक्वल होता है, जीरो के। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये हो जाएगा टेंशन इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये एक्सीलरेशन के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमें इस सवाल में ये पूछा गया है हमसे एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड एक्सीलरेशन ऑफ बी, इनके बीच में रिलेशन निकालनी है। तो इसका मतलब मैं यहां पर इसको यूज कर सकता हूं। इसको यूज करने के लिए आपको पहले टेंशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहले इस सवाल में मैं टेंशन ड्रॉ करता हूं। लेट से ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर अगर हम इस स्ट्रिंग में देखें तो टेंशन ऊपर पड़ेगी, ये आ गई टी। तो इसका मतलब यहां पर सेम रस्सी है तो ये टेंशन टी, ये रस्सी ऐसे घूम करके ऐसे आ रही है इस तरह से, तो यहां पर भी टेंशन टी हो जाएगी, तो यहां टेंशन आपकी टी हो जाएगी। हमेशा टेंशन जो है कांटेक्ट पॉइंट से दूर होती है, तो जैसे कांटेक्ट पॉइंट है तो इससे दूर जा रही है, ये कांटेक्ट पॉइंट है तो इससे दूर आ रही है, ये कांटेक्ट पॉइंट है तो इससे दूर, ये कांटेक्ट पॉइंट है तो इससे दूर, ये याद रखना है। इसके बाद अगर मैं ये कांटेक्ट पॉइंट है मान लो इससे दूर आनी चाहिए टेंशन, अब ये कितनी होनी चाहिए, अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूंगा तो देखो इधर टी दोनों जो टी है वो डाउनवर्ड है, तो इधर कितना होना चाहिए, 2t। ठीक है जी। तो इसका मतलब यहां कांटेक्ट पॉइंट है तो यहां कितना होना चाहिए, 2t। फिर यहां भी आप बना लोगे 2t, फिर इधर जो है ऐसे ही ये पूरी स्ट्रिंग सेम है तो यहां पर आ जाएगा टेंशन 2t। ये जो स्ट्रिंग है हमने कैसी मानी है, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मानी है। इसीलिए जैसे स्ट्रिंग में इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में टेंशन सेम रहेगी, ऐसे ही यहां से यहां तक भी टेंशन सेम रहेगी। तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या ली गई, सेम ली गई, ये आपको समझना है। तो यहां पर हमने टेंशन ड्रॉ कर ली है। अब मैं क्या लगाने वाला हूं, पुली ट्रिक, बेसिकली वर्चुअल वर्क मेथड लगाऊंगा, टेंशन इनटू जो है एक्सीलरेशन। लेट्स से कि मैं जो है यहां पर जो एक्सीलरेशन है बी का वो अपवर्ड मानता हूं, मैं जो है एक्सीलरेशन बी का अपवर्ड मान लेता हूं। लेट्स से दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो जब ये एक्सीलरेशन बी से जो है ऊपर जाएगा तो लेट्स से एक्सीलरेशन ऑफ ए जो है मैं डाउनवर्ड ले लेता हूं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर टेंशन इनटू एक्सीलरेशन करेंगे, टेंशन इनटू एक्सीलरेशन। जब हम टेंशन इनटू एक्सीलरेशन करेंगे तो ये आपको याद रखना है, पुली के अंदर आपको कुछ नहीं करना, पुली के अंदर आपको यहां पर कुछ नहीं करना, क्योंकि नेट वर्क डन पुली के अंदर जीरो आता है। अगर आपको इस चीज को चेक करना है तो आप जो है चैनल पर जाना और वहां पर एक वीडियो लिखना वर्चुअल वर्क मेथड, आप सर्च बार में जाएंगे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको लिखना है वर्चुअल वर्क मेथड, वहां पर आपको वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देखना तो आपको ये पता चलेगा पुली के अंदर जो है नेट वर्क डन हम जीरो लेकर के चलते हैं। पुली ये है, इसको छोड़ दो, इनके अंदर जो जो टेंशन लग रही है उसका कुछ नहीं करना। तो बचा एक ये ब्लॉक, बचा एक ये ब्लॉक, तो बी ब्लॉक और ए ब्लॉक। बी ब्लॉक के अंदर देखो टेंशन ऊपर है, एक्सीलरेशन ऊपर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, तो टी इंटू ए बी। ठीक है जी, cos 0 बेसिकली 1। इसके बाद यहां पर देखेंगे, देखो टेंशन एक 2ta लग रहा है, ये t लग रहा है, तो टोटल टेंशन कितनी लग रही है इस ब्लॉक ए पर, 3t। तो 3t इसके ऊपर टोटल टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो मैंने एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लिया है, तो क्या हो जाएगा, -3t इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं ये इक्वेशन आपको बनानी आ गई। ध्यान रखिएगा पुली के अंदर कुछ भी हो रहा है उसको छोड़ दो, तो हम क्या करेंगे, t इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 3t इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। तो यहां से टेंशन उड़ जाएगी, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए जो है आपको मिल गया 3 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बी, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ बी आपको मिल गया 3 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए, ये आपको मिल गया।
अब यहां पर आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। भाई देखो ए में क्या रिलेशन है, ए बी इज इक्वल टू 0.5, ये ए, ये 2a, यहाँ 3 है, तो डी ऑप्शन आपको मिल गया। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज मिल रही है साथ में, माइनस। ठीक है जी, तो साथ में लड्डू के साथ आपको बर्फी मिल रही है, तो ये बर्फी जो है ये चेक करनी है। तो ये माइनस क्यों आया, ये माइनस कैसे आया इसको समझना है। देखो मैंने इस ए बी को क्या माना था, जो मैंने इसकी डायरेक्शन ऊपर मानी थी ए बी, ठीक है जी, और एक्सीलरेशन ऑफ ए मैंने इसकी डायरेक्शन कहां मानी है, एक्सीलरेशन ऑफ ए डाउनवर्ड मानी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जैसे जब डायरेक्शन को कंसीडर किया, तो अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आता है, अगर मेरा आंसर मान लो एक्सीलरेशन ऑफ ए पॉजिटिव आ जाता, तो इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन मानी है वो सही हो जाती, वो डायरेक्शन क्या हो जाती, सही हो जाती। अगर ये एक्सीलरेशन ऑफ ए नेगेटिव आता है, एक्सीलरेशन ऑफ ए नेगेटिव आता है, तो मेरा आंसर क्या है, इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन मानी है वो गलत हो जाती। ये आपको समझना है। ठीक है जी, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या है, वो गलत हो जाती है अगर डायरेक्शन जैसे डाउनवर्ड और एक्सीलरेशन ये नेगेटिव आ जाता। चूंकि यहां पर कोई वैल्यूज नहीं दी हुई, तो आप जो है डी पर मार्क करके आ सकते हो। अगर मान लो कोई वैल्यू देते और उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता, मान लो मैंने डाउनवर्ड माना और एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ गया, यानी कि मेरी जो डायरेक्शन एज्यूम करी गई है वो सही है। अगर ये आंसर नेगेटिव आता सॉल्व करने के बाद, तो आपको पता चलता है अच्छा ये डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड बनानी है। ठीक है जी, तो हमने जो है डायरेक्शन एज्यूम करी वो गलत है, ये इसका मीनिंग है। तो घबराना नहीं है माइनस से, तो लड्डू के साथ बर्फी से घबराना नहीं है, बर्फी आपको कुछ नहीं कहने वाली, डी इज इक्वल टू दिस वन, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल में जो भी डाउट था वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, आकाश में, एलन में, फिटजी में, कहीं भी आपका फिजिक्स के अंदर कोई थ्योरी या कोई क्वेश्चन अगर डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।